साथियों नमस्कार। आज आप अपने सामने देख सकते हैं, ये मैं आपके लिए नया इंजेक्शन लेकर आया हूँ। तो कौन सा ये इंजेक्शन रहेगा, क्या इसका यूज़ रहेगा, किस रूट से लगाना है, प्रेग्नेंट पशु को लगाना है या फिर नहीं लगाना है, कितनी मात्रा में लगाना है, इसके बारे में मैं आज आपको A to Z जितनी भी जानकारियाँ हैं वो सारी की सारी जानकारियाँ शेयर करने वाला हूँ। तो आपको पता ही है इसमें गाइज़ मैं क्या रखता हूँ ना, कि आपको अगर नॉलेज देना है तो ज़्यादा एडिटिंग के चक्कर में नहीं पड़ना है, ठीक है ना। बिल्कुल आपको ओरिजिनल देख सकते हैं, बिल्कुल ओरिजिनल इंजेक्शन है। डायरेक्ट इसी बेस पे जो मेंशन किया होता है चीज़ें, उसी बेस पे आपको बिल्कुल सटीक और सही जानकारी देनी है। इसके अलावा अदर बकवास करने की ज़रूरत है नहीं। तो प्रॉपर मतलब आपका जो भी डाउट रहता है ना, वो सारा की सारा मैं लगभग क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। फिर भी बच जाता है तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में, ठीक है। तो आज हम बात करने वाले हैं इस इंजेक्शन के बारे में, जिसका नाम है इंजेक्शन ऑफ डेमिनाजीन एसीटेट बेरेनिल, ठीक है। और बेरेनिल बहुत ही फेमस इंजेक्शन है और प्रोटोजोल बीमारियों में इसे हम यूज़ में लाते हैं। तो सबसे पहले वायल की ओर चलते हैं, या इस डिब्बे पे आप देख सकते हैं इंजेक्शन ऑफ डेमिनाजीन एसीटेट बेरेनिल वेट 7% RDU। उसके अलावा नीचे की ओर अगर हम जाएंगे तो यहाँ पे इन्होंने थोड़ा मेंशन किया हुआ है कि रेडी टू यूज़ इंजेक्टेबल सॉल्यूशन फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ, जैसे कि कंट्रोल ऑफ बोबेसियोसिस, ट्राइपेनोसोमियासिस एंड थैलेरियोसिस। इसका मतलब है ये तीनों बीमारियां जो इन्होंने यहाँ पे ना मेंशन की है, जैसे बोबेसियोसिस हो गया, ट्राइपेनोसोमिया और थैलेरियोसिस, तो ये तीनों की तीनों जो बीमारियाँ होती है ना, ये होती है प्रोटोजोल बीमारियाँ। और जैसे पशुओं में इसमें काफ़ी सारे हमें सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। जैसे पशु में रेड वाटर डिजीज़ हो जाती है, जो कि बोबेसियोसिस कॉफ़ी कलर यूरिन हो जाता है। ट्राइपेनोसोमियासिस को सर्रा रोग भी कहते हैं, जो कि काफ़ी क्रिटिकल कंडीशन में पहुंच जाता है। तो ये तीनों जितनी भी बीमारियां हैं, ये प्रोटोजोल बीमारी है, जो कि प्रोटोजोआ जनित रोग होते हैं। अब नीचे चलते हैं तो 20 ml के ये वायल है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो हमेशा इसको कूल प्लेस में ही स्टोर करना है। बाकी सूर्य की रोशनी से जो सनलाइट होती है उससे हमें इसको बचाना है, ये आप देख सकते हैं। बाकी इसमें ज़्यादा डीपली हमें जाने की ज़रूरत है नहीं। थोड़ा सा इस साइड जाते हैं तो इंजेक्शन बिल्कुल उन्होंने वही बताया है। ईच ml कंटेंस में मेंशन किया है डेमिनाजीन एसिड कौन सी चीज़ इसमें कितनी मात्रा में होती है। डोज एडमिनिस्ट्रेशन 5 ml पर 100 kg बॉडी वेट डीप इंट्रामस्कुलर, प्रिक्वेशन उसमें सब कुछ बताई है। और मीट 20 डेज एंड मिल्क 3 डेज़। और इस साइड जब आप देखते हैं तो वही डिटेल है जो कि पहले इन्होंने शुरुआत में मेंशन की होती है। तो चलिए अब मैं आपको ना इसके बारे में डिटेल से बताने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पर ये जो इंजेक्शन है, इसका जो यूज़ है, मेनली जो यूज़ है वो किया जाता है पशुओं में, पशु के सर्रा रोग में, थैलेरियोसिस में और बोबेसियोसिस में। क्योंकि क्या होता है, इन कंडीशन में जब पशु में प्रोटोजोआ जनित रोग होता है तो पशु में आता है बहुत ही अधिक मात्रा में फीवर, हाई मात्रा में फीवर आ जाता है। 104, 5, 6, 7 डिग्री फ़ारेनहाइट तक फीवर चला जाता है। काफ़ी लंबे टाइम तक रहता है, लगभग 5-10 दिन तक लगातार रहता है। और शुरुआत में बीमारी को डायग्नोस करने में भी लोगों को प्रॉब्लम आती है, जो हमारे वेटनरी के भाई लोग हैं। तो फिर वो क्या करते हैं कि निमोस्लाइड का इंजेक्शन आ गया या मेलॉक्सिंगम का, उसको भी यूज़ में लाते हैं। तो उससे क्या होता है कि प्रोटोजोआ वाली जो कंडीशन होती है ना, उसमें एनिमल का जो फीवर है वो टूटता नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में ना, ये जो इंजेक्शन है हमारा बेरेनिल का, इसको उपयोग में लाया जाता है। इसको जब इस्तेमाल में लाया जाता है तो फिर क्या होता है कि प्रोटोजोआ जनित रोगों में बहुत अच्छा इसका रिजल्ट है और फील्ड में बहुत ही इसका यूज़ किया जाता है। तो फिर इस इंजेक्शन को इन बीमारियों में यूज़ में लाया जाता है। और प्रोटोजोआ जो बीमारियां हैं वो और भी काफ़ी ज़्यादा हैं, तो इसका इंजेक्शन लाया जाता है और पशु में जो फीवर वाली कंडीशन होती है वो टूट जाता है। और टूटने का मतलब ये है कि पशु फिर रिकवरी रेट इंक्रीज़ हो जाती है। अब मैं इसमें आपको और भी मेंशन करता हूँ कि इसको किस रूट से हमें लगाना होता है। तो पशु में हमेशा ही बेरेनिल इंजेक्शन को डीप इंट्रामस्कुलर रूट से लगाना है। पहली चीज़ हो गई, इंट्रामस्कुलर रूट से ही लगाना है और वो भी डीप। दूसरा, आप इसको कहाँ से ख़रीद और परचेज़ कर सकते हैं। तो देखिए, इसको आप नज़दीकी के वेटनरी मेडिकल स्टोर से ले सकते हैं। ऑनलाइन जब आप इसको चेकआउट करेंगे तो ऑनलाइन आप इसको इंडिया मार्ट की वेबसाइट से ले सकते हैं।
तीसरी मेन चीज़, इसको आप जो आपका नज़दीकी का नियर बाई वेटनरी हॉस्पिटल है या कोई डिस्पेंसरी है, तो वहाँ पर भी आप इस इंजेक्शन के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, ले सकते हैं। हमेशा स्टेराइल नीडल और सिरिंज का इस्तेमाल करना है। और तीसरी खास बात यह है कि ये जो वीडियो है, सिर्फ आपके नॉलेज पर्पज़ के लिए है। आप हमेशा पशु चिकित्सक की देखरेख में ही मेडिसिन को यूज़ करें। चौथी बात कि आप प्रेग्नेंट पशु में इस इंजेक्शन को लगाया जा सकता है। तो गाइज़, प्रेग्नेंट पशु में आपने इस इंजेक्शन को नहीं लगाना है और कई कंडीशन में ये दिक्कत कर सकता है। तो प्रेगनेंसी जो एनिमल है उसमें आप इसको अवॉइड कर सकते हैं। बाकी इसको मेनली जैसे कि कैटल में बहुत ही ज़्यादा इसको यूज़ में लाया जाता है। कैटल में जो बीमारी होती है बोवेसियोसिस सर्रा, तो कैटल में बहुत अधिक मात्रा में इसका जो है वो यूज़ किया जाता है। अब हम इसमें डोज रेट की अगर हम बात करें तो डोज रेट इसमें इसको लगाया जाता है 5 ml पर 100 kg बॉडी वेट के हिसाब से डीप इंट्रामस्कुलर। 5 ml माने जैसे 100 किलो का जानवर है तो उसको आप लगा सकते हैं 5 ml, और 300 किलो का जानवर है तो उसको आप लगा सकते हैं 15 ml, यानी कि 20 किलो पर इसे 1 ml यूज़ में लाया जाता है। और इसी के साथ ही मीट विड्रॉ पीरियड की अगर हम बात करें तो इस इंजेक्शन का जब भी आप पशु में यूज़ करते हैं तो उसका जो मांस है वो हमें 20 दिन तक इस्तेमाल में नहीं लाना है। और अगर दुधारू पशु में आप इसका यूज़ कर रहे हैं तो 3 दिन तक आपको उस पशु का जो दूध है वो इस्तेमाल में नहीं लगाना है। ठीक है। अब ये जो बवेसियोसिस होता है, ठीक है ना, इसको कौन सा प्रोटोजोआ कॉज करता है? तो जैसे इसमें काफ़ी सारे होते हैं। बवेसिया बोविस होता है, बवेसिया बिगमिना होता है, और उसके बाद कैनिस होता है, इक्वाई होता है, ठीक है, और काफ़ी सारे ये होते हैं। और जो थैलेरियोसिस होता है उसको कॉज करता है थैलेरिया एनोलाटा, और थैलेरिया एनोलाटा की जो कंडीशन होती है काफ़ी ख़तरनाक होती है। और जो हमारा ट्राइपेनोसोमियासिस जो बीमारी है, सर्रा रोग, ये पशु में लगभग 2 से 3 हफ्तों तक रहता है। तो ऐसी कंडीशन में ये जो इंजेक्शन है बहुत ही अच्छा जो है इसका रिज़ल्ट रहता है। और इसी के साथ ही इसमें पशु में कुछ एक साइड इफ़ेक्ट भी देखने को मिलते हैं। साइड इफ़ेक्ट माने तो हाई डोज नहीं लगानी है। उसके बाद यहाँ पर अगर हम बात करें प्रिजर्वेशन की, तो ये आपको 20 ml, 30 ml और 90 ml की वायल में भी देखने को मिल जाता है। और मतलब कि जब तक ये जो इंजेक्शन होता है हमारा बेरेनिल का इंजेक्शन, इसके साथ आप अदर किसी भी जो मेन प्रोटोजोल बीमारी के लिए यूज़ में इंजेक्शन आते हैं, अदर उसके साथ इसका इस्तेमाल हमें नहीं करना होता है। तो ये थी गाइस आज की वीडियो। अगर आपको इसके बारे में और भी जानकारी चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे मेंशन ज़रूर करें।